बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कहानी के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जो जीत है वो निश्चित होती है अगर हम इस चीज़ को धार लें। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि एक इंटरेस्टिंग कहानी, जिससे कि हम मानेंगे कि हमारी एक जो जीत होती है वो निश्चित होती है। दोस्तों एक बार की बात है, एक साधु एक गांव में चला जाता है, बहुत दूर वो गांव होता है। तो उस गांव में जाकर उसे पता चलता है कि इस गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है। वो गांव में देखता है हर जगह सूखा पड़ा होता है, कोई भी फसल नहीं होती और इवन कि वहाँ पानी भी नहीं होता। तो साधु सारे गांव में घूमता है, चक्कर लगाता है, तो वो देखता है यार यहाँ तो बिल्कुल भी सूखा पड़ा है। तो वो ऐसे करता है, एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तो वहाँ से एक माता घर से यानी कि बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। तो वो बूढ़ी औरत से पूछता है कि माँ क्या चक्कर हो गया कि मैं पहले भी एक बार दफ़ा इस गांव में आ चुका हूँ, तो तब तो ये गांव बहुत हरा भरा था, इसमें बहुत पानी था, लेकिन अब क्या होगा कि इस गांव में बिल्कुल ही सूखा पड़ गया है। तो वो औरत उसे बताती है कि बाबा पता नहीं क्या चक्कर हो गया कि 3-4 महीने हो गए लगातार हमारे गांव में एक बार भी बारिश नहीं पड़ी, तो उसी वजह से सब सूखा पड़ा है, हमारी तो फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। तो वो साधु बोलता है कि इस बात का जिनकी आपकी जो प्रॉब्लम है इसका हल ज़रूर निकल सकता है अगर आप एक काम करें। तो वो लोग मजबूरी के मारे होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हम जो भी आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो वो उनको बताता है कि दूर गांव में एक गंगाराम नाम का आदमी रहता है, जिसके पास जाकर आप उसको अगर मना लें तो वो नाचता है तो बारिश आ जाती है। अगर वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाए तो वो अगर यहाँ आके नाचेगा तो आपके गांव में भी बारिश हो जाएगी और आपकी फसलें ठीक हो जाएंगी। तो वो उस गांव के कुछ बूढ़े आदमी होते हैं कि 5-6, वो बोलते हैं कि हम गंगाराम के पास जाएंगे और उसे मना के ले आएंगे। तो दोस्तों वो इकट्ठे होकर बूढ़े उस गंगाराम के गांव में चले जाते हैं और पूरे गांव को घूमने के बाद वो उस एक दरवाजे को खटखटाते हैं और उसमें से जो आदमी निकलता है वो उससे पूछते हैं कि आप ही का नाम गंगाराम है? तो वो बताता है कि हाँ मेरा नाम ही गंगाराम है। तो दोस्तों वो उसे सारी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारे गांव में सूखा पड़ गया है, तो आपकी हमें ज़रूरत है, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। दोस्तों गंगाराम कहता है कि मेरी भी फैमिली है अगर आप चाहें तो, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए उनके गुजारे के लिए। वो कहता है कि मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तो आप उनके लिए क्या करोगे? आपको मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते करते एक बात उनकी जो ख़त्म हो जाती है वो अनाज की 3 बोरी पे ख़त्म हो जाती है। गंगाराम उनको बोलता है कि आपको मुझे 3 बोरी अनाज देना पड़ेगा कि मैं आपके साथ चल दूँगा। तो वो बोलते हैं ठीक है कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको अनाज की 3 बोरी दे देंगे। तो दोस्तों वो उनके साथ चले जाते हैं और गांव में पहुंचते ही गंगाराम क्या करते हैं, नाचना स्टार्ट कर देते हैं और गांव के लोग खुश हो जाते हैं कि अब गंगाराम नाचेगा और बारिश आ जाएगी। लेकिन दोस्तों गंगाराम पूरा दिन नाचते रहते हैं और बारिश नहीं होती। तो ये देख के गंगाराम भी हैरान हो जाते हैं कि यार कैसे। तो गंगाराम दूसरा दिन आता है तो गंगाराम फिर नाचते हैं, बारिश फिर भी नहीं होती। तीसरे दिन भी गंगाराम नाचते हैं, बारिश नहीं होती। और गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि बारिश नहीं हो रही। दोस्तों ऐसे करते करते चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 10 दिन और ऐसे करते करते 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन बारिश फिर भी नहीं आती और गंगाराम लगातार 15 दिन नाचते हैं। दोस्तों 16वें दिन जब गंगाराम नाच रहे होते हैं तो बारिश ज़ोर ज़ोर से आने लग जाती है और पूरा गांव खुशी से झूम उठता है कि उनके गांव में भी बारिश हो गई है और अब वो भूखे नहीं मरेंगे। तो दोस्तों जब गंगाराम बारिश हो जाती है तो गंगाराम एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, तो नाचना बंद कर देते हैं और बारिश होने लग जाती है। तो वो खड़े होते हैं। दोस्तों हमने बहुत बार देखा होगा कि जहाँ कुछ भी पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिविटी भी बहुत होती है। तो उसी तरह उस गांव में कुछ नेगेटिव लोग भी थे। जैसे बहुत सारे लोग खुश थे कि गंगाराम ने नाचा और बारिश होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता कि गंगाराम के नाचने से बारिश कैसे हो गई। तो गंगाराम जब खड़े होते हैं तो कुछ गांव के लोग उनके पास आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं गंगाराम हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे नाचने से बारिश कैसे हो जाती है। तो गंगाराम बोला कि बस इसमें क्या बताने वाली बात है, मैं नाचता हूँ और बारिश आ जाती है। वो बोले नहीं, हमें झूठ मत बोलो, हमें सच्चाई बताओ कि ये बारिश कैसे आती है। तो गंगाराम फिर उनको बोलता है कि नहीं नहीं, जब मैं नाचता हूँ और मेरे नाचने से बारिश आ जाती है। वो गंगाराम को बोलते हैं कि आप मुझे सच बताओ, नहीं हम आपको नुकसान पहुंचा देंगे, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो गंगाराम सोचता है यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो शरीफ आदमी होता है तो वो उनके डर से उन्हें बताता है कि वो बोलता है कि मैं आपको बता तो दूंगा कि बारिश कैसे आती है, लेकिन आप लोगों को मत बताना। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे।
तो गंगाराम उनको बताने के लिए राज़ी हो जाता है। गंगाराम उनको बताता है कि मैं नाचता हूँ तब बारिश नहीं आती, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं आ जाती। तो वो सुन के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे? वो बोलता हाँ, मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। दोस्तों हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही सब कुछ होता है। हम देखते हैं कि हम किसी भी काम को करते हैं, लेकिन कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाने की वजह से हम उस काम को बीच में छोड़ देते हैं और किसी और काम को पकड़ लेते हैं। फिर हम किसी और काम को, ऐसे हम काम बदलते रहते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि यार ये काम, इतना काम करने की वजह से बाद मुझे काम नहीं हो पाया। वो इसी कारण होता है कि हम उस काम को डेडिकेशन के साथ नहीं करते। दोस्तों अगर हम किसी भी काम को तब तक करेंगे कि जब तक वो हो नहीं जाए, तो आपकी सक्सेस, आपकी जीत निश्चित है। तो आप निश्चित ही उस काम को में सक्सेस हो पाओगे, उसको जीत लोगे। आपकी जो जीत है वो निश्चित ही है। तो दोस्तों हमें वो काम करना चाहिए, तब तक करना चाहिए कि जब तक हो जाए। ऐसे नहीं है कि हमें तब तक करना चाहिए कि जब तक हम करें तो वो हो, ऐसे नहीं है दोस्तों। हमें वो काम तब तक करना चाहिए जब तक वो हो ना जाए, तो हमारी जो जीत है वो निश्चित ही हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।